ओम श्री परमात्मा ने नमः। यथार्थ गीता और गीता अध्याय 13 श्लोक 8 और 9। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति अनविज्ञानम पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्वम इष्टानिष्टोपसक्तिषु। भगवान बोले, अर्जुन, इहलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में, जो इहलोक में भोग हैं और जो परलोक में भोग हैं, उन संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, इहलोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव यानी अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था, रोग और भोगों आदि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, पुत्र स्त्री धन और गृह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, क्षेत्र की साधना, स्त्री पुत्रादि गृहस्थी की परिस्थितियों में भी आरंभ होती है। कौन सी स्थिति में हो आप तब भी भगवान का ध्यान कर सकते हो। गृहस्थी को परिस्थितियों में भी आरंभ होती है और इहलोक और परलोक के जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय पदार्थ जो भी हैं, वो अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि भोग हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते उनका भोग। शब्द का सुनने का काम कान का है, स्पर्श त्वचा का है, रूप आँखों का है, रस जीव का है और गंध नाक का है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भोग किया जाता है। और अज्ञान के कारण जिनको मनुष्य बड़े सुख के हेतु समझता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, किंतु वास्तव में जो दुख के कारण हैं, उन सब में प्रीति का सर्वथा अभाव हो जाना। जो वास्तव में दुख के कारण हैं, उनसे कोई प्रीत न रहे, ऐसी स्थिति आ जाना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना है। वैराग्य की स्थिति, अहंकार, अनहंकार किसको कहते हैं? जैसे मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर, मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर, इन सब में जो अहम बुद्धि हो रही है, अहम मतलब ये मैं हूँ, जैसे मन भी बुद्धि भी इंद्रिय भी और शरीर भी, अहम बुद्धि हो रही है। अर्थात अज्ञान के कारण जो इन अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि हो रही है, ये अनात्म वस्तुएं हैं और लगती है कि ये आत्म बुद्धि हो रही है, आत्मा है, यही है सब कुछ। इस देहाभिमान का सर्वथा अभाव हो जाना, ऐसा देव में अभिमान न रहे, उसी को अनअहंकार कहते हैं।
फिर बिल्कुल अहंकार नहीं है इसको, ऐसे बोलते हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख और दोषों का बार बार देखना क्या है। जैसे जन्म का कष्ट सहज नहीं है, जन्म में भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ से लंबे समय तक भांति भांति के कलेश होते हैं, 9 महीने। फिर जन्म के समय बाहर आते समय निकलने में असहाय यंत्रणा भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है। नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करने में ये जन्म दुख होते हैं, जन्म पर भी दुख होता है आत्मा। मृत्यु काल में भी महान कष्ट होता है, जब मरता है उस समय भी बहुत कष्ट होता है। जिस शरीर और घर में आजीवन ममता रही है, जिस शरीर में आत्मा रही है और घर में खुद रहा है शरीर, उसमें ममता हो जाती है, उसे एकदम एकाएक छोड़कर जाना पड़ता है, बलात् छोड़कर जाना पड़ता है, शरीर को भी और घर को भी, और उससे बड़ी ममता है। मरण समय के निराश नेत्रों को, उस समय के जो नेत्र होते हैं, निराश नेत्र होते हैं, कब मैं जा रहा हूँ, और शारीरिक पीड़ा को देखकर उस समय की यंत्रणा का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय जो पीड़ा होती है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, सबको छोड़ के जा रहे हैं। बुढ़ापे की यंत्रणा भी कम नहीं होती है, बुढ़ापे में भी बहुत कष्ट होते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कुछ भी पचता नहीं है, खाने की इच्छा सबकी होती है लेकिन शरीर काम नहीं करता है। बुढ़ापे में भी इंद्रियां शिथिल और शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। मन में नित्य लालसा की तरंगें उछलती रहती हैं, और लालसा वही रहती है मन में जो जवानी पे थी, तरंगें उछलती रहती हैं। असहाय अवस्था हो जाती है, बिल्कुल असहाय, कि क्या करूँ तो करूँ क्या। ऐसी अवस्था में जो कष्ट होता है वह बड़ा ही भयानक होता है। इस प्रकार बीमारी की पीड़ा भी बड़ी दुखदायिनी होती है, और जब बीमारी होती है तो उसकी पीड़ा भी बड़ी दुखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, कमज़ोर हो गया, नाना प्रकार के असहाय कष्ट हो रहे हैं। बीमारी हो जाती है तो नाना प्रकार के कष्ट होते हैं बुढ़ापे में। दूसरों की अधीनता हो जाती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यही खाना पिलाए, पानी पिलाए। निरुपाय स्थिति हो जाती है, निरुपाय, कोई उपाय नहीं रहता। यही सब जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुख हैं। इन दुखों को बार बार स्मरण करना चाहिए आदमी को, इन पर विचार करना ही, इनमें दुखों को देखना है। जीवों को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त होते हैं पापों के परिणाम स्वरूप, अतः ये चारों ही दोषमय हैं। इसी का बार बार विचार करना, इनमें दोषों को देखना है। यों तो एक चेतन आत्मा को छोड़कर वस्तुतः संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ये चारों दोष न हो। जड़ मकान एक दिन बनता है, या उसका जन्म हुआ, कहीं से टूट फट जाता है, या व्याधि हुई, मरम्मत कराई जाती है, इलाज हुआ और पुराना हो जाता है, यानी बुढ़ापा आ गया, अब मरम्मत नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति मकान की भी आती है, फिर जीर्ण होकर वो गिर जाता है। मृत्यु हो गई, छोटी बड़ी सभी चीज़ों की यही अवस्था है।
इस प्रकार जगत की प्रत्येक बस्ती को ही जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि में देख देख कर इनसे वैराग्य करना चाहिए, वैराग्य की स्थिति आनी चाहिए। इनमें मोह ममता नहीं रखनी चाहिए। 8वें श्लोक में जो इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य कहा, उसी के अंतर्गत पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव आ ही जाता है। यहाँ उसी बात को फिर से कहने का क्या भाव है? जैसे भगवान ने कहा, स्त्री, पुत्र, ग्रह और शरीर और धन आदि पदार्थों के साथ मनुष्य का विशेष संबंध होने के कारण इनसे बहुत विशेष संबंध होता है। उसी के कारण इनमें उसकी विशेष आसक्ति हो जाती है। इंद्रियों के शब्दादि साधारण विषयों में वैराग्य होने पर भी इनमें गुप्त भाव से आसक्ति रह जाती है। कितना भी महात्मा हो जाए, वैराग्य हो जाए, लेकिन इनमें उसका गुप्त भाव अंदर ही अंदर भी आसक्ति रहेगी, दिखाएगा नहीं। इसीलिए इनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाने की बात विशेष रूप से पृथक कही गई है, अवश्य है। अरे जब तक तुम हो उसका इस्तेमाल किया और चले गए, ये है किसी की नहीं। अनुविष्णंगम का अर्थ अहंकार का अभाव न लेकर ममता का अभाव क्यों लिया गया? जैसे अहंकार के अभाव की बात पूर्व श्लोक के अनहंकार पद में स्पष्ट आ चुकी है। इसीलिए अनविष्णंग का अर्थ ममता का अभाव किया गया है। यानी ममत्व के कारण ही मनुष्य ममत्व होता है। ममत्व यानी जैसे माँ का भाव बच्चे के प्रति होता है, ऐसे ही ममत्व होता है किससे? मनुष्य का स्त्री से, पुत्र आदि से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उससे उनके सुख और दुख और उनकी लाभ और हानि से वह स्वयं भी दुखी और सुखी होता रहता है। ममता के अभाव से ही इसका अभाव हो जा सकता है। अगर ममता कम रखोगे तभी तुम इन सुख और दुखों से बच सकते हो। इसीलिए यहाँ इसका अर्थ ममता का अभाव ही ठीक है। इधर इष्ट और अनिष्ट की उपपत्ति क्या है और उसमें समचित्त किसे कहते हैं? अब इस पर ध्यान देना, गौर से सुनना। अनुकूल व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल का वियोग। जो तुम्हारे अनुकूल है, वो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई पदार्थ हो, उसका संयोग भी हो, और अगर प्रतिकूल का वियोग, सबको इष्ट है। इसी प्रकार अनुकूल का वियोग और प्रतिकूल का संयोग अनिष्ट है। इन इष्ट और अनिष्ट के साथ संबंध होने पर हर्ष, शोक आदि का न होना। अच्छा हो जाए तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अगर बुरा हो जाए तो भी दुख होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रारब्ध और प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अनुकूल के संयोग और प्रतिकूल के वियोग से व्यक्ति के चित्त में बड़ा हर्ष आदि न होना, प्रतिकूल के संयोग और अनुकूल के वियोग से किसी प्रकार के शोक, भय और क्रोध आदि का न होना, सदा ही निर्विकार एक रस सम रहना, एक सा रहना। अच्छा हो या बुरा स्वयं भगवान पर छोड़ दो, अच्छा रहो, एक से रहो। इसको इष्ट और अनिष्ट की उपस्थिति में समचित्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है और खुश रहता है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।